भारत का राष्ट्रीय जल जीव। वर्ष 2009 ईस्वी में भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें ये घोषणा की गई कि गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली भारत की राष्ट्रीय जल जीव होगी। यह मछली गर्म प्रदेशों की बहुत सी नदियों में पाई जाती है, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघालय उनकी सहायक नदियाँ। इसके अतिरिक्त यह भारत, नेपाल, बांग्लादेश में भी पाई जाती है। साथ में यह दुनिया भर के बहुत से देशों में पाई जाती है। उन उष्णकटिबंधीय देशों में जहाँ पर अधिक गर्मी रहती है, वहाँ के पानी में ये मछलियाँ बड़े पैमाने पर पाई जाती है। ये मछलियाँ पृथ्वी के बुद्धिमान जीवों में एक जीव मानी जाती है। ये मानव के साथ दोस्ताना व्यवहार करती है, साथ में मानव की नकल कर वैसा व्यवहार करने की कोशिश करती है। लेकिन गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली नेत्रहीन होती है। उनमें देखने की क्षमता नहीं होती है। सुनने और सूंघने की उनमें अपार क्षमता होती है, जो उनके लिए जीवनदायी है। बताया जाता है कि गंगा में पाई जाने वाली ये मछलियाँ हमेशा से नेत्रहीन नहीं थी। ये शुद्ध जल में ही पाई जाती है। जल में अशुद्धि होने के कारण बहुत सालों में समय परिवर्तन के कारण ये अंधी हो गई। विकिपीडिया के अनुसार एक डॉल्फिन मछली की लंबाई 4 फुट से लेकर 30 फुट तक हो सकती है, जिसका वजन 400 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम तक हो सकता है। डॉल्फिन मछली प्रायः शुद्ध पानी में ही पाई जाती है। छोटे जल जीवों को यह अपना भोजन बना देती है और साथ में यह पानी में खूब उथल पुथल और उछल कूद मचाती है। आम को भारत का राष्ट्रीय फल के रूप में दर्जा दिया गया है। यह फल प्राचीन समय से भारत के बहुत विशाल भूभाग में पाया जाता है। अपनी मिठास और प्यारी खुशबू के कारण इसको लोग प्यार से फलों का राजा भी कहते हैं। अपने इन उत्तम गुणों के कारण भारत की संविधान सभा ने 1950 ईस्वी को आम को राष्ट्रीय फल के रूप में चिन्हित किया। भारत में उत्पादित होने वाले आम की मैंगीफेरा इंडिका नामक किस्म को भारत के संविधान ने राष्ट्रीय फल के रूप में मान्यता दी है। आम की यह किस्म बहुत उच्च कोटि मानी जाती है। साथ में यह भारत के विशाल भूभाग में पैदा होता है। आम को इसलिए भी भारत का राष्ट्रीय फल चुना गया क्योंकि यह भारत का सर्वश्रेष्ठ और देशी फल है। प्राचीन समय से आम का भारत के इतिहास में बहुत महत्व है, इसलिए इसको राष्ट्रीय फल के रूप में मान्यता प्रदान की गई। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। जैसे चित्र में दिख रही है, लाल गुलाबी रंग का होता है। कमल के फूल को संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय फूल के रूप में मान्यता दी और इसे राष्ट्रीय फूल घोषित किया। इस फूल की बड़ी विशेषता ये है कि इसका रेशा अथवा बीज नष्ट नहीं होता। जलाशय अथवा पानी सूख जाने के बाद 20,000 वर्षों के बाद भी इसका बीज पुनः पानी की उपस्थिति होने पर उग जाता है। अधिकतर यह छोटे जलाशयों और बड़े जलाशयों अथवा दलदल वाली जगह में अधिक मात्रा में उगता है। साथ में इस फूल की सनातन धर्म में भी बहुत मान्यता है। यह पूजा के काम के लिए एक उत्कृष्ट फूल माना जाता है और बहुत से धार्मिक ग्रंथों में इसका वर्णन आता है। साथ में इस फूल के रेशे और पत्ते औषधीय गुणों से युक्त है। इस फूल को बहुत सी दवाइयाँ बनाने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। इसके मनमोहक आकार और आकर्षक गुलाबी रंग के कारण इसको
बहुत सी जगह में सजावट के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अपने इन बहुत से मनमोहक गुणों के कारण इस फूल को राष्ट्रीय फूल का दर्जा प्राप्त है। भारत का राष्ट्रीय विरासती पशु हाथी है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासती पशु घोषित किया। हाथी को राष्ट्रीय विरासती पशु घोषित करने के पीछे भारत सरकार का उद्देश्य हाथी की जो प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं उनको सुरक्षा देना था, उनको नष्ट होने से बचाना था। हालांकि इनकी संख्या बहुत अधिक है। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार वर्तमान समय में हाथियों की संख्या 29,000 के लगभग है। हाथी की इस प्रजाति को अधिक सुरक्षा मिले, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने भारत सरकार से इसको राष्ट्रीय विरासती पशु घोषित करने के लिए अपील की। 2010 में भारत का राष्ट्रीय विरासती पशु हाथी को बना दिया गया।